नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ मधेपुरा के गौशाला में और यहाँ पे पांच समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिनका नाम है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। तो इनके द्वारा जो पांच समाज के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पे देख सकते हैं कि ढेर सारे पांच समाज के लोग आए हुए हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आयोजन किनके लिए रखे गए, क्या है इनकी मांग, तो इनसे मिलकर बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है सर? नवल कुमार शर्मा सर, देख रहे हैं कि मधेपुरा में पांच समाज के लिए आयोजन किया गया है, तो ये किस लिए किया जा रहा है सर? आरक्षण हम लोगों का छीन लिया गया है, इसीलिए आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग आरक्षण कैसे हो, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। समाज के आरक्षण के लिए आईपी गुप्ता सबसे आगे खड़े हैं और पांच समाज के लिए लड़ रहे हैं और मधेपुरा, पूर्णिया, पटना तक अपनी रैली निकाल रहे हैं। तो आईपी गुप्ता से आप लोग कितने हद तक खुश हैं? आईपी गुप्ता को हम लोग हद से चाहते हैं, 100% से चाहते हैं। 100%। अच्छा, एक बात है कि कहा जाता है कि आरक्षण जो है आज से 10 साल 12 साल पहले आप लोग को दिया गया था। हाँ जी, आरक्षण दिया गया था, आरक्षण छीन लिया, इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कुलदीप कुमार। और अभी देख रहे हैं कि मधेपुरा गौशाला में पहुंचे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग आरक्षण मांगने के लिए चाहते हैं। हम लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, जो कि हम लोग परमानपुर वार्ड नंबर 16 से चल के पटना तक आरक्षण के लिए लड़े हैं और अभी ऑप्शन मधेपुरा में आए हैं। मधेपुरा और मेरा प्रखंड भी पहुंचेगा आईपी गुप्ता, तो वहाँ पे हम लोग जितना भारी से भारी संख्या में आने का कष्ट करेंगे और अपना आरक्षण के लिए जहाँ तक होगा वहाँ तक लड़ेंगे। अच्छा, देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो काफी नजदीक आ चुके हैं और हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो हैं, जो मधेपुरा से हैं, वो लगातार 15 साल से जीत रहे हैं। कभी पांच समाज के आरक्षण के लिए आवाज उठाए हैं? कभी नहीं उठाए। हम लोग से वोट भाला फुसला के लिए हैं, लेकिन आरक्षण के लिए और हम लोग के हित के लिए कभी जो है चंद्रशेखर यादव नहीं किए हैं। अच्छा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है वो हम लोग के आरक्षण के लिए, पांच समाज के आरक्षण के लिए अभी तक आवाज उठाए हैं? कभी नहीं। नीतीश कुमार भी अभी तक कभी आवाज नहीं उठाए हैं। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता रहनी चाहिए फिर चेंज होनी चाहिए? चेंज होने चाहिए। मतलब आप लोग नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नहीं। हम लोग का आरक्षण छीन लिया गया है और हम लोग का तो गांव में जो पढ़ाई उड़ाई होता था वो ढंग से कोई नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोग को जो है आरक्षण चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आईपी गुप्ता ही भैया जी सरकार बने, हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन हमको आरक्षण चाहिए। जो आरक्षण हम लोग का दिलवाएगा उसी का हम लोग होंगे। आरक्षण चाहिए हम लोग। देख रहे हैं कि आरक्षण के लिए आप लोग पूर्णिया, पटना हर जगह अपना रैली निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस रैली से अभी तक में क्या गति मिला है? अभी सर हम लोग जो है पूरा प्रेस डाले हुए हैं और हम लोग सब मिल रहे हैं अभी अपना आपस में। हर पंचायत, हर अथी में, क्षेत्र में जा जाके अपना भाड़ा लगा के मिल रहे हैं। तो हम लोग इतने ही कहेंगे कि हमारा जितने भी समाज है, हमारा पांच समाज है, सभी से हम अपना एकता बनाने के लिए चाह रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए। अच्छा, आप मधेपुरा विधानसभा से या दूसरे विधानसभा? नहीं, मधेपुरा अच्छा, देख रहे हैं कि लगातार 15 साल से जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी मधेपुरा विधानसभा की सीट ले रहे हैं जी। क्या अभी तक में एक बार भी पांच समाज के लिए आवाज उठाए? नहीं सर, नहीं उठाया है सर, पांच समाज के लिए नहीं उठाया है। क्या आप लोग चाहते हैं कि भाभी प्रत्याशी के रूप में चंद्रशेखर जी को देखिएगा? जी नहीं उठाया हम लोग के लिए। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? जी, मेरा नाम, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे, और मेरा नाम रविंदर कुमार शर्मा हुआ। मैं गलार प्रखंड से हूँ और हम लोग जो यहाँ पे इतने सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हम लोग अपने आरक्षण के लिए, हम लोगों को जो है ये सरकार, ये निकम्मा सरकार जो है हम लोगों को लोभ दे करके ये जो है आरक्षण हम लोगों को दिया, जिस तरह से हम लोगों को देना चाहिए पूरा प्रक्रिया से नहीं किया और एक तरह से हुआ कि आगे में थाली दे दो और छीन लो। तो वही वाला काम किया है कि हम लोगों को जो आरक्षण दिया फिर छीन लिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा सरकार को कि हम लोगों को विधि पूर्वक से हम लोगों को पुनः आरक्षण दे, नहीं तो हम लोग अभी तो शुरू किए हैं ये, अभी हम लोग बहुत सारे काफी जनसंख्या में है, हम लोग का कास्ट है, हम लोग इतना दिन से कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक है, और हम लोग जगह जगह अपना आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि सरकार से कि हम लोगों को जो है ये आरक्षण जैसे हम लोग थे वैसे दे, क्योंकि हम लोग जितने भी पान समाज से हैं सब लोग गरीब स्तर से हैं, सब लोगों का इतना स्थिति खराब है कि हम लोगों का जो है
गुजारा बसारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। एक आरक्षण हम लोगों को मिला था तो हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीका से हम लोग थोड़ा कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो अब हम लोगों के अभी तक जो है आवाज उठाने वाले कोई तैयार नहीं हुए। एक अभी आईपी गुप्ता है जो हम लोगों के जो हक के लिए ये लड़ रहे हैं, वो हम ही लोग के खास से आ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हम जितने भी पान समाज है हम सब मिल करके इनका साथ दें, पूर्ण बहुमत से इनको जो है अपना सत्ता में लावे और हम लोगों को ये गुप्ता जी है जो हम लोगों को आरक्षण दिलाने का आगे काम करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि आईपी गुप्ता किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे फिर अकेले? देखिए, आईपी गुप्ता तो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनका मेन मकसद कहना है कि हमारा जो आरक्षण छीना गया है, जब कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी हमको आरक्षण दिलाएगा हम उनका साथ देंगे, क्योंकि यहाँ कोई वोट का बात नहीं हो रहा है, ना ही सत्ता का हो रहा है। हम लोग को सिर्फ आरक्षण चाहिए। हम लोग जिस चीज के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोग को आरक्षण दिया और छीन लिया गया, तो हम लोग सब आईपी गुप्ता के साथ हैं। आईपी गुप्ता जिसको बोलेंगे वोटिंग करने के लिए, जिधर बोलेंगे चलने के लिए उधर चलेंगे, क्योंकि हम लोग के आवाज उठाने वाले इसके अलावा कोई अभी तक नजर में नहीं आ रहा है। आप लोग आईपी गुप्ता का कितना समर्थन करते हैं? देखिए, हम लोग आईपी गुप्ता का बहुत समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ही नहीं, मधेपुरा की धरती पर ही नहीं, पूरे बिहार में जहाँ भी जाइए आप, हर जिला में देखिए, हर जगह से सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ये बिहार क्या, अभी इंडिया लेवल पे सब इसको अब जान गया है कि आईपी गुप्ता कौन है, ठीक है। आईपी गुप्ता बहुत आगे तक निकलेगा ही, और हम लोग पूरा इन लोग का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग का आरक्षण को लेकर के मेन मकसद हम लोग का आरक्षण वापस करें। और आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम तरुण देव शर्मा। और आप कहाँ से हैं? हम बिहारीगंज विधानसभा से। कौन सा विधानसभा से? बिहारीगंज विधानसभा से। अच्छा, आप लोग मधेपुरा में पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा। बिहारीगंज विधानसभा से आप लोग का वर्तमान विधायक कौन है सर? निरंजन मेहता। निरंजन मेहता जी। तो अभी निरंजन मेहता जो आपके वर्तमान विधायक है और देख रहे हैं कि पान समाज का उनका आरक्षण छीन लिया, क्या विधायक जी कभी आरक्षण की लड़ाई के लिए आगे बढ़े? ना, कभी नहीं, कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोगों की आरक्षण छीना गया है, हम लोगों की आरक्षण वापस हो। सरकार तो ऐसी है जो वोट लेना जानते हैं, इस जाति का वोट लेना जानते हैं, बाद बाकी इस जाति के ऊपर कोई उसका सोच नहीं है कि ये क्या बनना चाहिए। 72 साल में प्रत्येक जाति में हर चीज है। देखिए, पहले क्या सब विधायक है, लोकसभा से उसका क्या कहते हैं, ये है जो कोई भी हो, लेकिन बताइए वो सब है उसमें। लोकसभा विधानसभा हर जाति से है, लेकिन हमारे जाति में अभी तक एक भी नहीं है। तो ये क्या किए हैं, ये सब जितने भी पार्टी है सब सिर्फ वोट लेना जानते हैं, वोट के सिवा और नहीं जानते कि इसको क्या होना चाहिए, इसकी भागीदारी क्या है, क्या हिस्सा है, क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। इसको जो है, इसके ऊपर इसको कोई सोच नहीं है, सिर्फ बड़गला करके मतलब वोट लेना जानते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। लगातार 15 साल से हमारे नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, तो क्या हमारे पान समाज के लिए जब आरक्षण छीने गए नीतीश जी आवाज उठाए या फिर नहीं? हम लोगों के जाति के लिए नीतीश सरकार कुछ नहीं किए। सबसे पहले हम लोगों का जब आरक्षण छीना ही गया तो बचा क्या हम लोगों के पास? कुछ नहीं बचा। जिसके पास आरक्षण है, जिस जाति के पास आरक्षण है, वो नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है कि नहीं। हम लोगों के पास नहीं आरक्षण है, ना इस जाति तबका को कोई देखने के लिए तैयार है। मेरे जाति के का कोई पार्टी का अध्यक्ष, सचिव, कोई कुछ भी नहीं है। पर है यहाँ से वहां तक कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लोगों को जाति को दबा कुचला समझ करके पीछे छोड़ दिया है, हम लोगों का आरक्षण छीन लिया है। और अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में जातिवाद राजनीति होता है, क्योंकि लोग जाति के नाम पर ही वोट करते हैं। तो जाति के नाम पे वोट करते हैं। हमारे जो आप लोग बोल रहे हैं पान समाज से, तो पान समाज मतलब इससे पहले किसको वोटिंग किए? इससे पहले तो नीतीश कुमार को वोट किए थे। अच्छा। उसके बाद फूल को किए, लेकिन उससे हम लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ।
कुछ फायदा नहीं। इसलिए फायदा नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का आरक्षण जो छीन लिया, आरक्षण में रहने से हम लोगों को बहुत फायदा होता था, लेकिन जब से आरक्षण छीना गया है हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक तरह से मान के चले मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो पावर रहता है, वही हम लोगों का पावर छीन लिया गया है। पावर रहने के बाद कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जब पावर है ही नहीं तो क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, और से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ एक दीदी है, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या नाम है दीदी आप? पिंकी देवी। और आप कहाँ से हैं? सरोनी कला से। और देख रहे हैं कि मधेपुरा गौशाला में जो IP गुप्ता के द्वारा कार्यक्रम रखे गए, इसमें ढेर सारी संख्या में अपान समाज जो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो आप लोग भी आए, आप लोग क्या चाहते हैं सरकार हम से? लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को आरक्षण छीन लिया, हम सबका कुछ सुविधा नहीं, हम सबको आरक्षण चाहिए। जो हमको आरक्षण देंगे उसी को वोट देंगे, नहीं देंगे आरक्षण तो किसी को हम वोट नहीं देंगे। हम यही सोचना चाहते हैं कि हम सबको आरक्षण चाहिए। हम सबको जाति में कोई जान पहचान नहीं, हमको जाति को पहचान दीजिए। हम भी कुछ करेंगे, कुछ भी विकास करेंगे। हम सबको बाल बच्चा नहीं, हम सबको आगे नहीं बढ़ेंगे। हम सबको क्या पीछे रहेंगे? हम सबको जाति को कोई पहचानते नहीं, जानते नहीं क्या? कि हमारे नीतीश जी लगातार मतलब मुख्यमंत्री बन रहे हैं 15 साल से, तो अभी तक में जातिवाद कोई नहीं, नीतीश कुमार नहीं, मोदी किए हैं, कोई नहीं किया। हम सबको जाति से अलग कर दिए, हमको आरक्षण चाहिए। सबसे पहले देखिए, हम लोगों का आरक्षण जो छीन लिया गया, सबसे बहुत बड़का मुद्दा यही है। ठीक है, आरक्षण छीनने के बाद सबसे बड़ी मुद्दा यही है। हम लोग IP गुप्ता, मेरे समाज पान समाज का जो IP गुप्ता इंजीनियर, हम लोग उनको भगवान मानते हैं, भगवान। आरक्षण मेरा होता है। आप लोग मधेपुरा आए हैं, गौशाला में देख रहे हैं ढेर सारी पान समाज की जो भीड़ है वो एकत्रित हो गए हैं। तो आप लोग मधेपुरा किस लिए आए हैं? हम लोग आए हैं एकत्रित होने के लिए कि हम लोग को IP गुप्ता हम लोग के साथ है। हम लोग IP गुप्ता जी जिधर जाएंगे हम लोग उधर जाएंगे। हम लोग को मेन मुद्दा है आरक्षण, और हमारे मसीहा है IP गुप्ता जी। अच्छा, आप लोग IP गुप्ता का नारा लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि IP गुप्ता आरक्षण फिर से वापस ले? एकदम आरक्षण लेगा, और जब तक आरक्षण हम नहीं लेंगे तब तक उसके साथ हैं, IP गुप्ता के साथ हैं। आरक्षण वापस देना होगा, नहीं देगा आरक्षण वापस तो हम गद्दी से हटा देंगे उनको। हम लोग 80 करोड़ आदमी हैं, अपने दादी तक जाति का 80 करोड़ से प्लस। और मैं अपना एक परिचय देना चाहूंगा। मेरा घर मधेपुरा जिला सरोनी ग्राम शर्मा टोला वार्ड नंबर 11 से हम संजय कुमार शर्मा। जब तक हम लोग का आरक्षण नहीं मिलेगा। तो चलिए, ये थे पान समाज के लोगों का राय था, और अगले वीडियो में देखते हैं क्या होगा।